ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें डंके की चोट पर। जरा सोचिए, किसी सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाला कोई छात्र जिसने सपना संजो रखा हो कि विदेश जाए और पढ़े, क्या ऐसा वो सपना पहले देख सकता था? देखा था, बहुत से लोगों ने सपना देखा था, चाहे वो बड़ा गोमके हो जाए, बहुत से लोगों ने देखा था। झारखंड के बहुत सारे ऐसे हमारे नेतृत्व करता रहे हैं जो विदेशों में पढ़े भी हैं और फिर झारखंड का नेतृत्व किया भी है। लेकिन एक सामान्य छात्र शायद ऐसा नहीं कर सकता था जब तक कि मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना की शुरुआत नहीं हुई थी। इसको थोड़ा सा और मजबूत किया गया है ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ, जो एफसीडी होता है यानी कि फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके साथ जो फंड है वो अब और छात्रों को मिल पाएगा। यानी कि इस योजना का लाभ और लोगों को मिलेगा, जिसमें पहले सिर्फ जनजातीय समाज के छात्र जा सकते थे, अब जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के छात्र भी अगर विदेशों में पढ़ते हैं, चयनित होते हैं, उनका चयन होता है, तो उन्हें भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। इसी की शुरुआत आज हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मिलकर। एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। पढ़ेंगे झारखंड के युवा, पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर समझौता। झारखंड के एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के युवा भी अब विदेशों में पढ़ाई करेंगे। इन छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देगी। इसको लेकर झारखंड सरकार, विदेश राष्ट्रमंडल और ब्रिटिश उच्चायोग के बीच एमओयू हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस मौजूद रहे। शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक आदिवासी युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन अब एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के होनहार युवाओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। ब्रिटिश हाई कमीशन का जो हमें आज सहयोग प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है और हमें भी ताकत मिलती है कि हम और मजबूती से और विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करें। आज किसी को भी सराहनीय कार्यों में सराहना लोग करते हैं तो उसका मनोबल भी बढ़ता है और इसी के साथ आज हम लोग कई क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर हुए समझौते के मुताबिक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के लिए झारखंड के 5 युवाओं का चयन होगा, जिनकी पढ़ाई का पूरा खर्च झारखंड सरकार, विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग उठाएगी। और मुझे लगता है कि आज जब हमारे बच्चे, इस राज्य के नौजवान युवा जब दूसरे देशों में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अलग अलग शोध संस्थानों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से झारखंड को और भी गहराइयों से हम समझ सकेंगे। देश के इतिहास में पहली बार साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिए एमओयू हुआ। यह वैश्विक छात्रवृत्ति योजना खुद में अनूठी है। फिलहाल 3 सालों के लिए समझौता हुआ है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। विपिन, ये योजना शुरू हुई है, इसको एक्सटेंशन दिया गया, कितना लाभकारी ये होगा राज्य के छात्रों के लिए और कब से इसकी शुरुआत हो रही है? झारखंड सरकार की एक अनूठी योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत राज्य की सरकार ने हर साल 10 आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने के साथ साथ छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम दिया गया था मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत पहली बार में 6 बच्चों को विदेश भेजा गया था और इसी के विस्तार के लिए लगातार जब राज्य में ये मांग उठ रही थी कि एसटी के अलावा एससी और ओबीसी के बच्चों को भी सरकार इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ दे और उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजे। उसी कड़ी में अब झारखंड की सरकार ने ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत जो ब्रिटिश में सेवनिंग स्कॉलरशिप की योजना चलती थी, वो अब झारखंड में जो मारंग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना थी उसके साथ उसका करार होगा और हर वर्ष तकरीबन 20 से 25 बच्चों को जो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के होंगे उसे सरकार विदेश में पढ़ने के लिए भेजेगी। इसी के लिए आज
झारखंड मंत्रालय में एमओयू का हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा जो ब्रिटिश हाई कमीशन में के जो बड़े अधिकारी थे उनकी मौजूदगी थी, और उनकी मौजूदगी में ये एमओयू आज जो साइन किया गया है। इस दौरान ब्रिटिश उच्चायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में काफ़ी उम्मीदें हैं कि झारखंड आगे बढ़ सकता है, यहाँ के शिक्षा के सेक्टर में विकास किया जा सकता है, एक सुंदर राज्य इसे बताया गया। वहीं हेमंत सोरेन जो सूबे के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने ये योजना शुरू की है, और देश में एकमात्र झारखंड ही ऐसा राज्य है जो इस तरीके से बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देता है। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री का कहना था कि और धीरे धीरे कई सेक्टर में इसका विस्तार करना है। झारखंड की सरकार चाहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो विदेशों में भी पढ़े। उन्होंने हवाला दिया कि जो वैसे महान पुरुष देश के हैं, जिन्होंने देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया था, उन्होंने भी विदेश में पढ़ाई की थी। तो ऐसे में सरकार अगर इन बच्चों को मदद करेगी तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले समय में भारत को होगा, झारखंड को होगा। और जिस तरीके से अब विदेश में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उनके साथ जो अब करार हुआ है, तो निश्चित तौर पर इससे इस छात्रवृत्ति योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राज्य की सरकार जो है अब वो छात्रों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ दे सकेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही शानदार योजना है, एक अच्छी पहल है, जिसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन दिया गया है। पहले सिर्फ अनुसूचित जनजाति को था, अब अनुसूचित जाति को भी, अल्पसंख्यक को भी, और ओबीसी के जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अब ये योजना हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।